हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल एग्जाम 6P पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का भाग 2 देखेंगे। इससे पहले हम भाग 1 अपलोड कर चुके हैं। अब हम लोग भाग 2 की ओर बढ़ेंगे कि भाग 2 में किस तरह के प्रश्न आते रहते हैं। पहले आप भाग 1 को जरूर देखिएगा। भाग 1 को देखने के बाद भाग 2 को देखिएगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है आपका, किसी वस्तु को 7200 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। ठीक है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बता दीजिए। क्रय मूल्य पूछ रहा है उस वस्तु का। देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से पहले बात को समझ लीजिएगा। यहाँ पर जो 7200 रुपये दिया गया है, ये आपका 7200 100% के बराबर ना हो कि ये 120% के बराबर है। क्योंकि 100% के बराबर होता तो ये आपका एक क्रय मूल्य होता। ठीक है, 120% हो रहा है, 120% के इक्वल हो रहा है। इसका मतलब कि 20% का लाभ हम इस वस्तु पर कमा रहे हैं। 7200 रुपये बेच रहे हैं तो उस वस्तु पर 20% का लाभ कमा पा रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से लिख सकते हैं कि देखिए एसपी क्या है। एसपी आपका दिया गया है 7200 रुपया। ठीक है, ये आपका 120% के बराबर है। क्योंकि यह इस पर 7200 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब ये अपने आप में 120% के बराबर है। यहाँ से 1% इजकल टू निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 7200 बटा 120। ठीक है, तो ये 1% इक्वल निकला है 7200 बटा 120। हम लोग को सीपी ज्ञात करेंगे कभी भी 100% पर, यानी 100% पर किसी भी वस्तु का सीपी निकाला जाता है। तो यहाँ से 100% निकालेंगे। 1% इक्वल टू 7200 दिया गया था, 7200 बटा 120 दिया गया था। तो हम लोग सीपी ज्ञात करने के लिए 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 100% पर निकालेंगे। ये देखिए 0 से 0 कट जाएगा। आप 12 से 72 को 6 बार में काटेंगे तो यहाँ से देखिए ये आपका हो जाएगा 600 इंटू 10। यहाँ से आपका 6000 हो जाएगा उस वस्तु का क्रय मूल्य। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आप समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम फिर से बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं प्रश्न के। ये प्रश्न आपको हर एग्जाम में आता रहता है, इस टाइप का प्रश्न। तो टाइप 2 का पहला प्रश्न हो चुका है। चलिए टाइप 2 का दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा। प्रश्न है आपका, किसी वस्तु को 3600 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बता दीजिए, यानी ज्ञात कर दीजिए। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए ये 3600 रुपये में बेचने पर, देखिएगा ध्यान से, अगर 3600 रुपये में बेच रहे हैं तो हमको 10% का हानि हो रहा है। तो इसका मतलब 90% पर उस वस्तु को बेचा गया होगा, 90% पर उस वस्तु को बेचा गया होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से 90% इक्वल कर देंगे 3600 रुपये के। ठीक है, अगर हम यहाँ से 1% इक्वल टू निकालें तो आपका 3600 बटा 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 हो जाएगा। यहाँ से 1% इक्वल टू निकाले हैं। अब हम लोग किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य निकालना होता है तो 100% पर निकालते हैं। तो देखिएगा 1% इक्वल टू, यहाँ से 3600 बटा 90 है तो 100% इक्वल टू निकालेंगे। 100% इक्वल टू निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 3600 बटा 90 इंटू 100 हो जाएगा। यहाँ से 0 से 0 काट देंगे। ये 9 से 36 आपका 4 मर्त में कटेगा। ठीक है, सॉरी 4 मर्त में कटेगा, डबल 0 है, यानी 400 इंटू 10 आपका क्या हो जाएगा, 4000 रुपया हो जाएगा। उस वस्तु का क्रय मूल्य 4000 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि बात को समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग टाइप 3 वाले प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझे होंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न है आपका, ठीक है, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। किसी वस्तु को 1440 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे कितने रुपये में बेचा जाए ताकि 15% का लाभ हो। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब हम लोग इसको समझते हैं। पहले एसपी किया जा रहा है 1440 रुपये में। ठीक है, तो देखिए पहला बार में 90 रुपये 10% की हानि हो रही है, यानी 90% पर बेचा जाएगा। तो 90% इक्वल 1440 इक्वल करेंगे, क्योंकि 10% का हानि हो रहा है। इसका मतलब 90% पर उस वस्तु को बेचा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे,
अगर 1% इजकल टू निकालना होगा तो 1440/90 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करना है, आगे 15% पर बेचना है। अगर 15% पे बेचा जाता है तब बताइए कि उस वस्तु का मूल्य क्या होगा। तो देखिए 1% यहाँ से देखिए ये जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, ये यहाँ पर 1% इजकल टू निकला था, 1% इजकल टू निकला था। अगर हम लोग यहाँ पर 15% का लाभ लेना है तो यहाँ से 1% यानी 100% से 15% और बढ़ा दे तो 15% का लाभ हो जाएगा, यानी 115 पर निकाले। अगर हम 4400/90 इंटू 115 से गुणा कर दे, यानी कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, 100% पर अगर 15% बढ़ा देते हैं तो आपका 15% लाभ पर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 0 से 0 काट देंगे और यहाँ से ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देखिए अब उतना करने की ज़रूरत नहीं, 90 से काट देंगे। यहाँ से देखिए 90 से इसको काट देंगे 16 बार में, तो 16 का अगर हम 115 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1840 आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। देखिए पहले 10% हानि पर बेचना था, 10% हानि पर निकाले, फिर कह रहा है कि 15% लाभ कमाना चाहता है। अगर 15% लाभ पर बेचा जाए तो उस समय उस वस्तु का मूल्य कितना होगा, तो 115 पर निकालेंगे, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, पर हम लोग 100% पर नहीं निकालना है, हम लोग को 115% पर निकालना है, क्योंकि 15% आपका लाभ लेना है। तो हम 115% पर उस वस्तु को बेचेंगे, तो देख रहे हैं कि बेचेंगे तो 1840 रुपया आएगा। ठीक है, उस वस्तु का मूल्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से समझिएगा इसको। प्रश्न है आपका, किसी वस्तु को 1920 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है तो उसे कितने रुपये में बेचा जाए ताकि 20% का लाभ हो। ठीक है, पहले आपको 20% का हानि हो रहा है, उसके बाद बोला है 20% लाभ लेकर बेचिए, तब बताइए कि उस समय उसका मूल्य कितना होगा। पहले हम लोग 80% पर उस वस्तु को बेचेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, पहले कितना दिया गया है, SP आपका दिया गया है 1920। ठीक है, पहले 20% का हानि हो रहा है, यानी 80% पर बेचा जा रहा है, तो 80% इक्वल 1920 कर दिए हैं। अगर 1% इक्वल टू निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 1920/180। ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए 1% इक्वल निकला, हम लोग को 20% कमाना है, तो यानी 120 पर बेचेंगे तो आपका हो जाएगा 1920/80 इंटू आपका 120। क्योंकि देखिए 1% इक्वल टू इतना दिया गया है, तो हम लोग को क्या 20% लाभ कमाना है। 20% जब लाभ कमाना है तो 120 पर बेचेंगे उस वस्तु को, तो 120% पर बेचेंगे, तो देखिए 1920/80 इंटू 120। और यहाँ से देखिए अब आपको समझाते हैं कि देखिए 80 से देखिए ये 0 से 1 0 कट गया, 8 से आप यहाँ से 8 से आप इसको काट दीजिएगा। ये 8 देखिए 8 जो है 4 से 2 बार में कटिएगा, अब 12 को 3 बार में काटिएगा, और फिर ये 2 से इसको काट दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 9। 19 को काटिएगा, इससे कम 18 को काटिएगा, 9 बार में जाएगा, एक यहाँ पर जाएगा तो 12 हो जाएगा, 6 हो जाएगा 0। तो यहाँ से 960 इंटू आप 3 करिएगा तो आपका 2880 रुपया आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना समझ गए होंगे। तो आपका उस वस्तु को अगर 20% का लाभ लेते हैं तो उस समय आपका उसका मूल्य 2880 हो जाएगा। ठीक है, 2880 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। टाइप 3 में किस तरह का प्रश्न आते हैं, ध्यान से देखिएगा। टाइप 3 में आपका प्रश्न है, एक व्यक्ति सिलाई मशीन को 5% हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 120 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता है, तो सिलाई मशीन का क्रय मूल्य बताइए। देखिए पहला उसको बेच रहा है पहला बार तो उसको 5% का हानि हो रहा है। यदि 120 रुपया अधिक में बेचता, अगर उस वस्तु को 120 रुपया अधिक ले लेता उस वस्तु पर, तो उस समय 5% का लाभ हो जाता है। प्रश्न कह रहा है तब बता दीजिए कि उस सिलाई मशीन का क्रय मूल्य कितना था। क्रय मूल्य बताना है, मतलब उस वस्तु का मूल्य कितना था। ठीक है, उस मशीन का। देखिए यहाँ पर देखिए पहले 5% का हानि पे बेचा, इसका मतलब 95 पर बेचा। अगर इस 95% में अगर ये 120 को जोड़ देते हैं, जो अधिक रुपया जो मिल रहा है 120, इसको 95% में जोड़ देते हैं तो ये आपका 105% के बराबर हो जाएगा।
ठीक है, 105% के बराबर हो जाएगा। तो देखिएगा अब हम लोग क्या करेंगे, इस 95 को ले जाकर इस 105 से घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो 10% यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस 120 को वहीं पर आने देंगे तो 10% इक्वल हो जाएगा 120 के। ठीक है, यहाँ से 10% जो होगा 120 के इक्वल हो जाएगा। अगर हम 100% दोनों तरफ करें, इसमें देखिए 10 में 5 से गुणा कर देते, ये सॉरी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर 10% का इक्वल है 120 के, तो इसको 100% के इक्वल करेंगे तो देखिए 10 में 10 से गुणा करेंगे, इसमें भी 10 से गुणा करेंगे, तो ये देखिए 100% के इक्वल आ जाएगा। कोई भी वस्तु क्या होता है, अपने आप में 100% होता है, यानी 100% पर निकालिएगा तो उस वस्तु का क्रय मूल्य निकलेगा। ठीक है, तो 100% इक्वल 1200 हो गया। इसका मतलब कि उस वस्तु का क्रय मूल्य 1200 था। उस वस्तु का कितना था, क्रय मूल्य 1200 था। उम्मीद करता हूँ कि आप समझे होंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को कि कमेंट बॉक्स में जाइएगा और उसको आप फीडबैक अपना दीजिएगा, हम उसको फिर से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आज हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, टाइप 3 तक रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो हम 10 से 12 मिनट से ज़्यादा बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, ताकि आपको देखने में भी बोरिंग ना हो और हमको पढ़ाने में भी बोरिंग ना हो। ठीक है, दोनों आदमी एक दूसरे को समझकर चलना है। तो ठीक है, हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में चलेंगे तो टाइप 3 के एक और प्रॉब्लम को समझेंगे, उसके बाद टाइप 4 को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पर रहने देते हैं, अगले वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए भाग 1 और भाग 2 को देखकर प्रॉफिट एंड लॉस को समझते रहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप जितना भी आपको हम बताए हैं उतना आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी हमारे द्वारा वीडियो डाला जाएगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए।